हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, यदि आपने ITI की एग्जामिनेशन पास कर लिया है और ITI के बाद यदि आप डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं, पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि लेटरल एंट्री यानी कि पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, उसमें आप द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हो या जितने भी प्राइवेट या PPE कॉलेज हो, सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब से कब तक और क्या क्वालिफिकेशन है और फी क्या रहने वाला है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप झारखंड के स्टूडेंट्स हैं और ITI कर रहे हैं या ITI आपने अभी पास कर लिया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि हम लोग हैं अभी JCECEB बोर्ड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, ठीक है। इसी के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। तो उसके वेबसाइट पे है, तो यहाँ पे जब आप इस वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस करके यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है। इसके हम लोग कर लेते हैं कंटिन्यू रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको डेट 19 फरवरी 2024, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो 23 तारीख है। इसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं, रेगुलर एडमिशन के लिए भी, लेटरल एडमिशन के लिए भी या इंजीनियरिंग के लिए भी। तो हम लोग का इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक यानी कि लेटरल एंट्री के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को व्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो कि आपका रांची दिनांक 19 फरवरी 2024 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका शैक्षणिक बोले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए लेटरल एडमिशन के लिए पॉलिटेक्निक में, ITI में। तो आपका क्या होना चाहिए, 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के द्वारा, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज या इंटरप्रेन्योरशिप। ये सभी कोर्सेस में आपका वोकेशनल आपने कोर्सेस किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्या, यदि आपने 10th किया है और 10th के साथ आपने 2 साल का ITI किया है, तो आप किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस में ITI के डिप्लोमा के लिए लेटरल एंट्री ले सकते हैं। यदि आपको लेटरल एंट्री के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक कोर्सेस होते हैं इंजीनियरिंग के, ये 3 साल के होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपने लेटरल एडमिशन आपको लेना है तो आप डायरेक्ट 2 वर्ष यानी कि आप डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में एडमिशन, आपका नामांकन हो जाता है और आप 2 वर्षों में पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वालिफिकेशन। और हम लोग नीचे क्या कुछ डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी आरक्षण वगैरह है, इसके लिए आपको यहाँ का झारखंड का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ का एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे आरक्षण का सीटों पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप कब तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कब होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो होगा वो 22 फरवरी यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है, आज 23 तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अंतिम तिथि जो है वो आपका 22 मार्च है, ठीक है। तो 22 मार्च तक
आप इसे आवेदन कर दें, अप्लाई कर दें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद आपका परीक्षा की तिथि और समय दे दिया गया है, तो 14 अप्रैल दिन रविवार 2:30 से 4 बजे के बीच आपका एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन होगा, इसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी, जिसका सिलेबस भी यदि आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आगे क्या नोटिफिकेशन है इसके हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी आपका जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 650 रुपये और ST और SC कैटेगरी के लिए आपका 325 रुपया आवेदन करने के समय आपको ये पेमेंट करना होगा। तो ये आपका रह गया नोटिफिकेशन। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एप्लीकेशन करने के फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका क्या होता है, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन होता है। काउंसलिंग में आप अलग अलग कॉलेजों का चयन करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, PPE कॉलेज। ठीक है, तो वो सभी बाद का एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस है। काउंसलिंग के बाद आप उस जिसमें आपका जिस कॉलेज में आपका सीट अलाउड किया जाता है उसमें जाके आप फिर एडमिशन नामांकन ले सकते हैं। तो यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो में पहली बार है, चैनल में पहली बार है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।